हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। इससे पहले वीडियो में हमने डिटर्मिनर्स के सभी टाइप्स को किया था और आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स को डिटेल में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट and know what actually distributives are. These are used to talk about individuals in a group. Distributives का यूज होता है individuals के बारे में, एक ग्रुप में जो अलग अलग members हैं उनके बारे में हम बताते हैं, and also the whole group, और पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं या अलग अलग members की बात कर रहे हैं. They show different ways to refer to individuals within a group. कि वो अलग अलग तरीके बताते हैं कि हम किसी मेंबर को, आधों को, पूरों को कैसे हम रेफर कर सकते हैं. दे एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट थिंग्स आर शेयर्ड और डिवाइडेड इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप के अंदर किस तरीके से चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव्स का ये काम होता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ऑल मेंबर्स आर इन्वाइटेड. इसमें ग्रुप के सभी मेंबर्स इन्वाइटेड है. कोई भी ग्रुप है, ऑल से ये ऑल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है. ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक. ईच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसमें एक स्टूडेंट को रेफर किया है, सिंगल को. बोथ ऑफ माई पेरेंट्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स. अब इसमें ये जो ग्रुप है दो का है, उनमें से दोनों को ही हम रेफर कर रहे हैं. ईदर ऑफ योर पेरेंट्स कैन कम. इसमें ऑप्शन है नीदर ऑफ अस वॉज ऑन टाइम, मीन्स कोई भी नहीं था, ये नेगेटिव है. आई गेव हिम हाफ अ कप ऑफ कॉफ़ी. हाफ का यूज़ किया है. तो इस तरीके से आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो होते हैं वो किसी ग्रुप में किस तरीके से हम मेंबर्स को रेफर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उसको बताता है. सो आज हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव्स को करने वाले हैं. ऑल, half, both, each, every, either, neither. तो इनको हम डिटेल में कर लेते हैं one by one. Each and every. First is these are used with countable nouns. Each और every दोनों का यूज हम countable noun के साथ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मेंबर को रेफर करते हैं तो डेफिनेटली काउंटेबल होगा, हम उसी के साथ हम इसका यूज करेंगे. काउंटेबल में से ही हम एक निकाल सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं. काउंटेबल मीन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जो संख्या में जिनको 1 2 3 करके हम गिन सकते हैं. दीज आर नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. इनका यूज हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, क्योंकि एक को रेफर करते हैं हर एक, तो हम सिंगुलर नाउन्स के साथ इनका यूज करते हैं. ईच रिफर्स टू अ मेंबर एज एन इंडिविजुअल. और ईच जो है वो क्या रेफर करता है, एक इंडिविजुअल की तरह, एक अलग एंटिटी की तरह उसको रेफर करता है, हर मेंबर को. हालांकि हम हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक अलग मेंबर की तरह. एवरी रिफर्स टू द ग्रुप एज अ सीरीज ऑफ मेंबर्स. जबकि एवरी जो होता है लगभग मीनिंग सेम होता है, लेकिन एवरी जो होता है वो उसको ए सीरीज ऑफ मेंबर्स, एक सीरीज में वो काम कर रहे हैं, उस काम को बताता है, उनकी अलग आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी को नहीं बताता. ऑल्दो हम दोनों का यूज जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, मीन्स दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है. एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. ईच स्टूडेंट वॉज रिवार्डेड. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने ब्लू में लिया है ये नाउन है या प्रोनाउन को लिया हमने, और जिसके आगे ये डिटर्मिनर लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा ईच. तो ईच स्टूडेंट वॉज रिवार्डेड, यहाँ पर हर स्टूडेंट को रिवार्ड किया गया, तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट की बात है. नेक्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट वॉज रिवार्डेड. हर स्टूडेंट को, देखिए वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क दोनों सेंटेंसेस में नहीं है, लेकिन ईच में थोड़ी इंडिविजुअलिटी शो हो रही है कि हर स्टूडेंट को अलग अलग वैल्यू देकर कहा गया. जबकि एवरी स्टूडेंट वॉज रिवार्डेड का मतलब है हर स्टूडेंट को जैसे भी तैसे उसको रिवार्ड दिया गया, बस रिवार्ड सब तक पहुंच गया. ये उनको एक सीरीज की तरह ले रहे हैं. वी सर्वेड ईच हाउस. हमने हर हाउस को सर्वे किया. वी सर्वेड एवरी हाउस. हमने हर हाउस को सर्वे किया. सेम है, लेकिन ईच हाउस में आप बारी बारी गए, एक एक करके गए, उसको ज़्यादा शो कर रहे हैं. हालांकि आप दोनों का यूज़ इंटरचेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. नाउ
ईच कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन्स। अभी हमने कहा था कि वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करेंगे, लेकिन हम प्लूरल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं इसको, एंड प्रोनाउंस के साथ भी। इफ इट इज फॉलोड बाय ऑफ, अगर हम इसके पीछे ऑफ लगा दें तो हम प्लूरल्स के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं। एवरी कैनॉट बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, लेकिन इस यूज में हम एवरी को नहीं लगा सकते। देखिए एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रिवार्डेड। यहाँ पे आपने देखा प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, और यहाँ पे आपने ईच लगाया है, तो उसके लिए आपको ऑफ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसको ऑफ से फॉलो करना पड़ेगा। वी सर्वेड ईच ऑफ द हाउसेस, हम ये भी कह सकते थे वी सर्वेड ईच हाउस, और अगर हमने इस तरीके से कहना प्लूरल का यूज करना है तो हम करेंगे ईच ऑफ द हाउसेस, लेकिन यहाँ पर हम एवरी का यूज नहीं कर सकते प्लूरल्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी कैन बी यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस व्हेन अ हैबिचुअल और रूटीन वर्क इज डिस्क्राइब्ड, कि जब हम एवरी का यूज किसी टाइम एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं और रूटीन वर्क बताते हैं तो हम एवरी का यूज वहाँ पर करते हैं। ईच इज यूज्ड लेस कॉमनली हियर, और ऐसे सेंटेंसेस में ईच हम बहुत कम यूज करते हैं। लेट्स सी, आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। देखिए यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन है, संडे जो है वो आया है और संडे के साथ एवरी लगा है, तो यहाँ पर हम एवरी लगाते हैं। इसी तरीके से वी डू एक्सरसाइज एवरी डे, तो डे के साथ हमने एवरी लगाया है। आई नीड टू विजिट द हॉस्पिटल ईच वीक, लगा सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, दिस यूज इज लेस कॉमन, ये कॉमन नहीं है। मीन्स ऐसा लगता है जैसे शायद कुछ गलत है यहाँ पर, जैसे ये होता है ना फिट बैठने वाली बात, तो एवरी ज़्यादा फिट बैठता है, हालांकि रोंग लगाना ये भी नहीं है। देखिए आप अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई नीड टू विजिट द हॉस्पिटल एवरी वीक, तो लगता है जैसे ज़्यादा सुटेबल है कि हर हफ्ते मुझे हॉस्पिटल को विजिट करने की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो है ऑल। ऑल सभी को पता है, ऑल रेफर्स टू द होल ग्रुप, ऑल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द होल ग्रुप। ऑल इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे ईच और एवरी जो है ज़्यादातर आप सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ये प्लूरल्स के साथ लगता है क्योंकि सभी को रेफर करा है, एक को तो कर ही नहीं रहा, एक में सारा क्या, तो इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को किस लिए, कि अगर उनमें सारों की बात हो, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाते ही नहीं हो तो उनको अगर यूज़ करते हैं तो भी सिंगुलर ही करते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे दूध है, पानी है, वो पानियाँ या पानियों कभी यूज़ नहीं करते, पानी को पानी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स आप देखेंगे नहीं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और वैसे अगर काउंटेबल है तो प्लूरल्स के साथ लगाएंगे। हियर इट रेफर्स टू द ग्रुप एज अ कंसेप्ट, और यहाँ पर ये जो ऑल है ये ग्रुप को कंसेप्ट की तरह लेता है। कंसेप्ट मीन्स उसको एज ए होल लेता है, जनरली लेता है उस ग्रुप को। लेट्स सी, ऑल ब्रेड इज सॉफ्ट, सारा ब्रेड सॉफ्ट है, मीन्स ब्रेड के बारे में आम बात बताइए कि हाँ ब्रेड सॉफ्ट होता ही है, तो हम कहते हैं कि सारे के सारे ब्रेड सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आपने अनकाउंटेबल के साथ लगाया है। ही कॉल्ड ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है और प्लूरल है, कि उसने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, तो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स की बात है, कौन सो को बुलाया ये नहीं है। ही कैन ड्रिंक ऑल मिल्क, ऑल मिल्क सारा दूध वो पी सकता है, सारी टाइप का दूध पी सकता है, यहाँ पर ये बताया है। ऑल चिल्ड्रन आर इनोसेंट, सारे बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चों की बात है, सभी जनरली बच्चों की बात यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो क्या लग रहा है कि जब हम किसी द वगैरह का यूज़ इनके साथ नहीं करते हैं, नाउन के सीधा आगे लगाते हैं, तो इससे ये जनरली बात लग रही है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं आगे। ऑल इज ऑल्सो यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स प्रिसीडेड बाय द और अ पॉसेसिव प्रोनाउन, कि हम इनके साथ द लगाकर भी यूज करते हैं।
Now it refers to the group not as a concept but as a physical thing. अब यहाँ पर यही बात हो गई, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा कि वहाँ फिजिकल उस टाइप का जो उस टाइम की जो वो चीज़ है उसके बारे में अब हम बात करें. लेट्स नो इट थ्रू एग्जाम्पल्स. ऑल ब्रेड इज सॉफ्ट. ऑल ब्रेड इज सॉफ्ट, ये हमने पिछली स्लाइड में किया था सेम. अब इसी को देखते हैं. ऑल ऑफ द ब्रेड इज सॉफ्ट, हमने ऑफ लगा दिया, इसके साथ द लगा दिया. देखिए बहुत ज़्यादा मीनिंग में फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जनरली बताया ब्रेड के बारे में. लेकिन ऑल ऑफ द ब्रेड मीन्स अब जो भी ब्रेड सामने होगा उसकी बात कर रहे हैं और वो सॉफ्ट है. ऑल चिल्ड्रन आर इनोसेंट, ये जनरल बच्चों के बारे में बताया है. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर इनोसेंट, यहाँ पर सिर्फ अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया है, इसलिए क्या लगाया है. और जब भी ये प्रिसीडेड बाय पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो आप इसके आगे ऑफ लगाएंगे ही लगाएंगे. आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ योर पेंसिल्स. ऑल ऑफ योर पेंसिल्स, जो तुम्हारी वाली पेंसिल है वो मैंने यूज़ कर ली है. तो ऑफ और पोजेसिव या द लगाते हैं तो थोड़ा सा उस टाइम पे मीनिंग क्या होता है उसका, उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में होता है. All can be used in questions and exclamations with uncountable nouns preceded by this or that. कि all का यूज़ हम क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं और उसमें नाउन के आगे दिस या दैट आता है और ज़्यादातर वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. अनकाउंटेबल भी होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं. तो जब अनकाउंटेबल होंगे तो हम उनके आगे दिस और दैट लगाएंगे. Here word of can be used without any changes in meaning. क्या कहा है कि अब ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप ऑफ का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई मीनिंग में चेंज नहीं आएगा. लेट्स सी. Who has created all this mess? All लगाया आपने, this mess लगाया है कि किसने ये सारा मैस फैलाया है, गंदगी फैलाई है. लुक हाउ ब्यूटिफुल ऑल दिस स्नो इज, कि देखो कितना सुंदर यह बर्फ है. अब यहाँ पे क्या लगाया है, दिस लगाया है. तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, ये एक्सक्लेमेटरी है और ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है. आप उसको काउंट नहीं कर सकते तो उसके आगे सिंगुलर दिस लगा है. जब आप इसको चेंज करेंगे मीन्स ऑफ भी लगा देंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, हु हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस मैस. आप ऑफ भी लगा सकते हैं और मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा. दोनों का सेम है कि किसने ये सारा गंद फैलाया है, या देखो कितना ब्यूटीफुल स्नो लग रही है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. पहले वाले स्लाइड में था अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, अब क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स प्रिसीडेड बाय दीज और दोज. अब प्लूरल होंगे तो दीज और दोज लग जाएगा उनके साथ. अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, ऑफ कैन बी यूज्ड विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग. ऑफ का यूज किया जा सकता है. लेट्स सी. हु हैज स्प्रेड ऑल दीज क्लॉथ्स, किसने फैलाए हैं ये कपड़े. अब उसमें सिंगुलर था, मैस गंदगी फैलाई, वो अनकाउंटेबल था. अब काउंटेबल वर्ड ले लिया हमने, दीज क्लॉथ्स, तो दीज लगाया. काउंटेबल के साथ तो दीज ही लगेगा. लुक एट ऑल दीज ब्राइट स्टार्स, कि देखो उन सारे ब्राइट स्टार्स को. तो यहाँ पर आपने ऑल लगाया है, दोज लगा दिया. हु हैज़ पेंटेड ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स, ऑल ऑफ भी लगा सकते हैं ऐसी जगह पे, कोई मीनिंग में चेंज. आप ये भी कह सकते हैं हु हैज़ पेंटेड ऑल दीज पिक्चर्स, ये भी कह सकते हैं हु हैज़ पेंटेड ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. लुक हाउ ब्यूटीफुल ऑल ऑफ दीज रेन ड्रॉप्स आर. यहाँ पर भी क्या है, ऑल ऑफ लगाया है, कोई भी डिफरेंस मीनिंग में नहीं आया. जैसे आप सेकेंड सेंटेंस में देख रहे थे सेम वे यहाँ पर मीनिंग है. नाउ ऑल कैन बी यूज्ड विद प्लूरल प्रोनाउन प्रिसीडेड बाय ऑफ. कि ऑल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी कर सकते हैं. प्रोनाउन मीन्स सर्वनामों के साथ भी कर सकते हैं, मीन्स ही शी इट अस वगैरह के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बट प्रिसीडेड बाय ऑफ. तो इसमें ऑफ जरूर लगेगा उस प्रोनाउन से पहले और ऑल के बाद. एग्जाम्पल्स देखिए. ऑल ऑफ अस आर इनोसेंट. अस ये प्रोनाउन लगा दिया आपने तो यहाँ ऑफ लगेगा ही लगेगा.
ही कॉल्ड ऑल ऑफ देम फॉर डिनर, आपने देम लगाया, ऑल ऑफ लगाया है, ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड। इट मीन्स अगर प्रोनाउंस अगर आप लगा रहे हो, अभी तक पहले नाउन्स की बात कर रहे थे हम, तो प्रोनाउंस लगा रहे हो तो ऑफ आपको लगाना मैंडेटरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड दिस इज हाफ। हाफ आपको पता है, हाफ मीन्स आधा, तो हाफ इज यूज्ड एंड रेफर्स टू अ ग्रुप डिवाइडेड इन टू, कि हाफ जो है वो ऐसे ग्रुप को रेफर करता है जो दो में डिवाइडेड होता है। उस ग्रुप की हम बात करते हैं कि हम उस ग्रुप को आधा कर देते हैं, उसके आधे की बात जब हम कर रहे होते हैं तो हम हाफ का यूज करेंगे। इट कैन बी यूज्ड विद मेजरमेंट्स प्रिसीडेड बाय एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, कि ये उन मेजरमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं जिनमें ए या एन आता है। ऐसी मेजरमेंट्स में, ऐसे माप में यूज कर सकते हैं, जैसे ही बॉट हाफ अ किलो ऑफ लेमन्स, ही वॉक्स हाफ अ किलोमीटर एवरी डे। अब देखा हो आपने, हाफ इस तरीके से आया, आपकी मेजरमेंट्स है किलो का आधा या किलोमीटर का हाफ आपने लगाया है, तो इस तरह की मेजरमेंट्स के लिए यूज हम कर देते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड विद नाउन्स preceded by an article, a demonstrative or a possessive pronoun, कि कहाँ और कहाँ यूज हो सकता है। अभी तो आपने मेजरमेंट्स के आगे लगाया है, एक आर्टिकल आया हो, कोई डेमोन्स्ट्रेटिव आया हो, नाउन से पहले अगर आर्टिकल आया हो, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दिस दैट वगैरह आए हो, पोजेसिव प्रोनाउन आया, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है माई वगैरह जो होते हैं, या एडजेक्टिव हो सकता है पोजेसिव्स, तो पोजेसिव्स के आगे आया माई वगैरह के आगे, तो हम वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में ऑफ का यूज़ हम करते हैं। लेट्स सी, हाफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट, आप बगैर ऑफ के भी लगा सकते हैं। हाफ ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, आप हाफ द पीपल भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ द पीपल भी कर सकते हैं। द लगाया है अगर आर्टिकल आया है तो बाद में। आई हैव थ्रोन हाफ योर चॉइस, आई हैव थ्रोन हाफ ऑफ योर चॉइस। तो इस तरीके से आपने देखा, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ऑफ कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड यू कैन यूज इट विदाउट ऑफ। और क्या है, देखो यहाँ पर आपने आर्टिकल यूज किया है, यहाँ पर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है। अब नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का भी यूज कर सकते हैं हम। दे हैव कॉल्ड हाफ ऑफ दोज स्टूडेंट्स, या दे हैव कॉल्ड हाफ दोज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने उसी टाइप से देखा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमने यूज किया है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू बोथ। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है हमारा बोथ। बोथ मीन्स दोनों। दोनों किस में होते हैं, पेयर में ही दोनों होंगे। जब दो की बात चल रही होगी तभी हम बोथ का यूज करेंगे। सो इट रिफर्स टू द होल पेयर इन अ ग्रुप ऑफ टू। जब दो का ग्रुप है तो पूरे पेयर की जब हम बात करेंगे, दोनों की जब बात करेंगे तो बोथ का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। अब दोनों हैं, एक से ज्यादा है, तो डेफिनेटली हम प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज करेंगे इसका। इट कैन बी फॉलोड बाय ऑफ, और ये जो है ऑफ के बाद भी हम फॉलो कर सकते हैं, मीन्स इसके बाद ऑफ भी आ सकता है। इफ इट इज फॉलोड बाय प्लूरल प्रोनाउन देन ऑफ मस्ट बी यूज्ड। लेकिन अगर प्रोनाउन है, अगर प्लूरल तो लगेगा ही लगेगा, प्रोनाउन है तो ऑफ लगाना जरूरी होता है। नाउन है तो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो आपको ऑफ लगाना जरूरी होता है। लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स। बोथ फ्रेंड्स वर हैप्पी, आपने ऑफ नहीं लगाया है, प्लूरल लगाया है, यहाँ पर नाउन लगा प्लूरल, लेकिन ऑफ जरूरी नहीं है आप लगाओगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वर हैप्पी। नेक्स्ट, बोथ द फ्रेंड्स वर हैप्पी, आप यहाँ पर द फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं, बोथ फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं। द फ्रेंड्स मीन्स अगर आप उसको पार्टिकुलरली कह रहे हो उन फ्रेंड्स को। आई लाइक बोथ माई फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर पोजेसिव का भी यूज कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई लाइक बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आई लाइक बोथ ऑफ अस, और यहाँ पर आपने ये लगाया है तो ये लगाना मैंडेटरी है, आप ऐसे नहीं कर सकते ही लाइक्स बोथ अस,
आप इसका ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है इधर। इधर मीन्स या तो ये ऑप्शन आप दे रहे हो। इधर इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वे में नहीं कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड विद और, इसका और के साथ नॉर्मली हम इधर और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। When used alone, जब हम इसको अकेला यूज करते हैं, it talks about one out of a pair of two, तो ये दो में से एक के बारे में बात करता है। मीन्स दो का पेयर है, उनमें से एक की बात होती है, एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज यूज विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स के साथ, जैसे आपने ईच एवरी को देखा, इधर भी क्या होता है, इधर को भी हम सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाते हैं, एक क्वेश्चन के साथ लगाते हैं। इफ फॉलोड बाय ऑफ इट कैन बी यूज विद प्लूरल। इन द सेम वे अगर ऑफ का यूज आप कर रहे हो तो प्लूरल के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। इधर यू और योर फ्रेंड विल बी सिलेक्टेड, मीन्स यहाँ पर यूज किया हुआ है, इधर और का यूज किया है, इधर और, कि या तो तुम और या तुम्हारे फ्रेंड जो है उनमें से कोई एक सिलेक्टेड होगा। इधर का मतलब है ऑप्शन है किसी एक का। He will arrive on either Friday or Sunday, तो दो में से एक दिन आएगा। नेक्स्ट आई कैन टेक either कप, अब यहाँ पे अकेला यूज हुआ और का यूज नहीं हुआ है इसमें, तो आप देखेंगे आई कैन टेक either कप, कि कप कितने होंगे, दो, डेफिनेटली दो की बात है, तो उस पेयर में से मैं एक कप ले सकता हूँ। जब अकेला यूज होगा तो ये सिंगुलर माना जाएगा, तो सिंगुलर के साथ लगेगा ये, तो कोई एक कप ले लोगे, तो आपने कोई भी एक आपने कहा है। यू कैन टेक ईदर ऑफ द कप्स, और आप दूसरों को क्या कह रहे हो कि तुम दोनों कप्स में से एक ले सकते हो, तो जब हम ऑफ का यूज करेंगे इसके साथ तो हम यहाँ प्लूरल लगा सकते हैं, तो दो में से एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो जब हम इसको अकेला यूज करेंगे तो आप सिंगुलर लगाओगे इसके साथ, जब ऑफ का यूज करेंगे इसके साथ तो हम इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ईदर ऑफ यू कैन कम, अब ये बात हो रही है कि यू, अब आपने यू मीन्स तुम दोनों हो जाएगा, मीनिंग कि तुम दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब देखिए नीदर, इधर नीदर, ये दोनों अपोजिट है। नीदर इज नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस में कहा जाता है, नहीं है। जैसे उसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। इट कैन बी यूज्ड विद नॉर, नॉर के साथ नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं। व्हेन यूज्ड अलोन इट टॉक्स अबाउट द होल पेयर इन नेगेटिव, कि जब अकेला ये यूज होता है तो हम पूरे के पूरे पेयर की बात करते हैं, मीन्स दोनों के दोनों की बात करते हैं। इन नेगेटिव, नेगेटिव में बात करते हैं कि नहीं होगा, वो कौन, दोनों में से किसी से भी नहीं होगा। इट इज यूज विद सिंगुलर नाउन, आप सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज करते हैं। बट इफ इट इज फॉलोड बाय ऑफ इट कैन बी यूज विद प्लूरल। सेम वे जैसे इधर का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही निदर का भी कर सकते हैं। लेट्स सी थ्रू एग्जाम्पल्स। निदर यू नो योर फ्रेंड विल बी सिलेक्टेड, ना तो तुम ना तुम्हारा फ्रेंड सिलेक्टेड होगा। आपने पिछले उसमें इधर में देखा था कि या तो तुम्हारा फ्रेंड सिलेक्ट होगा या तुम होगे, उसमें ऑप्शन था, उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है कि ना तुम और ना तुम्हारा फ्रेंड सेलेक्ट होंगे। ही विल अराइव ऑन नीदर फ्राइडे नॉर संडे, ना वो संडे को आएगा ना वो फ्राइडे को आएगा। अब जब अकेला यूज होता है तो आई विल टेक नीदर कप, मैं कोई भी कप नहीं लूंगा, मीन्स नकार रहे हो आप, एक तरह से ये नेगेटिव है कि कोई कप नहीं लोगे आप। यू टेक नीदर ऑफ द कप्स, कि तुम कोई भी कप्स नहीं लेते हो, आपने ऑफ का यूज किया। जैसे आपने कहा था कि अगर आप प्लूरल यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप यू विल टेक आएगा, सॉरी यहाँ पे यू विल टेक नीदर ऑफ द कप्स, तुम उन कप्स में से कोई भी ले लोगे, मीन्स कोई भी नहीं ले लोगे, मीन्स आपको मना किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, नीदर ऑफ लगाएंगे। नीदर ऑफ यू कैन कम, तुम दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता, मीन्स अब इसमें देखा हमने ये दोनों को ही मना कर रहा है, दोनों के लिए ही यूज हो रहा है, जबकि इधर किसी एक के लिए यूज होता है। नीदर जो है पूरे ग्रुप के लिए होता है और दोनों का ही नेगेटिव होता है। सो आई थिंक you have understood all the points regarding distributives. Now it is the time
of giving you some questions. So these are the questions, some fill in the blanks, and you have to fill these with distributive determinants. और अगर आपको आंसर्स में कोई दिक्कत आती है, आई एम ऑलवेज देयर. बाय बाय.